Today we are going to start a new chapter named Masha Hates Her Bed. Masha found it difficult to fall asleep. She was feeling hot and sticky. Her bed seemed hard and the pillow felt very big and bulky. एक माशा नाम की लड़की थी जो उसको नींद आने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। उसको बहुत ही गर्मी लग रही थी और उसको अचानक से अपना जो बेड है वो बहुत ही हार्ड लगने लगा और जो पिलो है वो बहुत ही बिग लगने लगा। Irritated, she kicked off her blanket. Sleeping is no fun. She cried and tiptoed out of the house into her backyard. वो बहुत ही अब इरिटेट हो गई थी। उसने इरिटेशन में ही अपना ब्लैंकेट है उसको किक कर दिया और वो बोलने लगी, स्लीपिंग इज नो फन। सोने में कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। तो वो धीरे से रात को किसी को पता ना चले वैसे टिप्टो मतलब धीरे से वो अपने घर में से बाहर निकल गई और अपने बैकयार्ड में आ गई। बैकयार्ड मीन्स घर के पीछे का जो गार्डन एरिया होता है वो। इट इज सो मच मोर फन नॉट टू बी स्लीपिंग। फिर उसने बोला कि ना सोने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। She hopped and skipped down the path. वो रोड में ऐसे जंप करते करते वॉक करने लगी। Timmy barked from his kennel. Grr, who is there? It's me, said Masha. I'm finding it difficult to sleep in my awful bed. फिर टिमी नाम का एक डॉग था वो अपने कैनल में से बार्क करने लगा। कैनल मीन्स डॉग्स हाउस। उसने चिल्ला के बोला कि ये कौन है? Who is there? फिर माशा ने बोला इट्स मी, ये मैं हूँ। मुझे सोने में जरा भी मजा नहीं आ रहा है और मेरा बेड है वो बहुत ही खराब है। Come, share my large kennel with me. It's big enough for two of us, said Timmy. फिर टिमी जो डॉग है उसने माशा को अपने कैनल में इनवाइट किया और उसने बोला कि मेरा कैनल है वो बहुत ही लार्ज है और हम दोनों सो सकते, इतना तो बड़ा है ही। आ जाओ यहाँ पे आके सो जाओ। Masha crawled into the kennel. She curled up on the soft hay with the Timmy. फिर माशा, obviously we humans are not so much short as dogs. तो डॉग्स आराम से जो कैनल है उसके डोर में से जा सकते हैं। बट माशा थी वो उसको क्रॉल करना पड़ा, वो रेंगते रेंगते जा रही थी। फिर वो टीमेक के साथ सो गई। एट फर्स्ट इट सीम्ड नाइस एंड कंफर्टेबल बट सून शी बिगेन टू फील कोल्ड। पहले तो उसको बहुत ही मजा आया, उसको बहुत ही कंफर्टेबल भी फील हुआ। बट सून फिर बाद में ही उसको बहुत ही ठंडी लगने लगी। बिकॉज हमारे घर में ब्लैंकेट्स होते हैं, डोर और विंडोज होते हैं, बट डॉग के कैनल में ना कोई विंडोज होती है और उसके पास ना कोई ब्लैंकेट होता है। तो माशा को बहुत ही ठंड लगने लगी। सो शी क्रॉल्ड आउट एंड रैन टूवर्ड्स द चिकन कूप। तो वो अचानक से उठ के चली गई और चिकन कूप के पास चली गई। चिकन कूप मीन्स चिकन का हाउस। Why are you here so late in the night? asked Mother Hen. फिर मदर हैन थी वहां पे, उसने माशा को पूछा कि तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है? माशा replied, I could not sleep in my awful bed because it is so hard. I tried the kennel, but it was too cold in here. Complained Masha. माशा ने फिर कंप्लेन की मदर हैन को कि मुझे मेरे ऑफुल बेड मतलब खराब बेड में नींद नहीं आ रही है, बहुत ही डिफिकल्ट है मुझे मेरे स्लीप बेड में सोना। उसने बोला मैंने कैनल भी ट्राई की, कैनल में भी सोने को ट्राई किया पर वहां पे मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। स्नगल बिसाइड मी, यू विल फील नाइस एंड वार्म, ऑफर्ड मदर हैन। फिर मदर हैन ने माशा को बोला कि मेरे पास आके सो जाओ मेरे बाजू में, यहाँ पे तुझे बहुत ही मजा आएगा और अच्छे से तुम सो भी पाओगी। माशा climbed in onto the perch beside mother hen.
The coop was warm and cozy. फिर माशा ने पर्च में मतलब जहाँ पे हैन सोते वहां पे मदर हैन के बाजू में जाके सो गई. जो कूप था मतलब हैन का हाउस वो बहुत ही कोजी था मतलब वार्म था थोड़ा गर्म था. बट द मोमेंट माशा क्लोज्ड हर आईज शी टम्बल ऑफ द पर्च. वो वहां पे माशा को मजा तो आ रहा था पर जैसे ही माशा की आंखें बंद हुई उसको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी वो पर्च में से गिर गई. बिकॉज हैन को बड़ा बेड नहीं चाहिए बट हमें तो बड़ा बेड चाहिए तो माशा हैन के पर्च में समा नहीं पाए तो वो वहां से गिर गई. शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द कूप एंड सैट ऑन द वेरेंडा स्टेप्स. फिर वो कूप में से निकल गई और वेरेंडा में जाके चली गई. वेरेंडा मतलब हमारे घर का जो रूफ होता है वो. Just then a bat flew past her. What are you doing? He asked. जैसे ही माशा वहां पे इरिटेट हो गई थी और वहां पे जैसे ही बैठी वहां से एक हैन फ्लू हुआ मतलब वो वहां से निकला. उसने माशा को पूछा कि तू यहाँ पे क्या कर रही है. Masha replied, I am looking for a comfortable place to sleep. My bed is so awful and hard. The kennel was too cold and I fell off the perch in the coop. फिर उसने बैट को बोला कि मैं कहीं पे भी कंफर्टेबली स्लीप नहीं कर पा रही हूँ. मेरा जो बेड है वो बहुत ही हार्ड है और वो बहुत ही खराब भी लगता है मुझे. कैनल में मैंने ट्राई किया सोने को तो कैनल बहुत ही ठंडा है और मैंने फिर हैन के हाउस मतलब कूप में जाने की ट्राई की तो वहां से तो मैं गिर ही गई. अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मुझे कहीं पे भी नींद नहीं आ रही है. Then come with me to the attic, said the bat. I sleep there during the day and fly out at night. फिर बैट ने बोला कि मेरे साथ तुम एटिक आओ. एटिक मतलब जो घर के ऊपर का जो पार्ट एरिया होता है वो रूफ. बैट ने बोला कि मैं तो वहां पे दिन में सोता हूँ और रात को कहीं पे निकल जाता हूँ. तुम रात को आके वहां पे सो सकते हो. यू ऑल नो राइट बैट sleep during day and they stay awake whole night. Masha climbed up to the attic and looked around, confused. She asked, where is your bed? I don't need a bed. I just hang upside down off the roof, explained the bat, and he displayed to the Masha how he liked to sleep. फिर माशा ने आजू बाजू देखा उस और वो बहुत ही कंफ्यूज हो गई. उसने बैट को पूछा कि तुम्हारा बेड कहाँ पे तुम कहाँ पे सोते हो. यहाँ पे तो कोई बेड दिख ही नहीं रहा है. बैट ने बोला कि मुझे तो कोई बेड की जरूरत ही नहीं होती है. मैं तो अपसाइड डाउन सिर्फ हैंग करता हूँ उल्टा लटक के सिर्फ सोता हूँ. बैट्स ऐसे ही सोते हैं. फिर उसने माशा को डिस्प्ले भी किया. डिस्प्ले मीन्स उसने बताया माशा को कि मैं कैसे सोता हूँ. सी यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ पे बेड दिखा रहा है माशा को कि कैसे सो रहा है. माशा से थैंक यू फॉर योर जनरस ऑफर सेड माशा बट आई कैंट स्लीप लाइक दैट. माशा ने बेड को बोला कि तुमने मुझे यहाँ पे सोने की इजाजत दी. थैंक यू फॉर दिस ऑफर पर मैं यहाँ पे सो नहीं पाऊंगी. मैं बैट नहीं हूं तो मैं ऐसे लटक के सो नहीं पाऊंगी. So Masha climbed down the stairs. Exhausted, she crept into her room and lay down on her bed. Surprisingly, now her bed felt comfortable. फिर माशा नीचे अपने घर में ही चली गई अपने रूम में. वो बहुत ही थकी हुई थी. एग्जॉस्टेड मीन्स थकी हुई. तो वो अपने रूम में जैसे ही गई अपने बेड में जैसे ही सोई अब उसको सरप्राइजिंगली अच्छी नींद आ रही थी. वो बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रही थी अपने रूम में और अपने बेड में. My bed is the best, she said happily, and my pillow is so soft. She picked the blanket off the ground, laid down, yawned,
and fell fast asleep. अब माशा को अपना बेड अच्छा लगने लगा। फिर उसने बोला हैप्पीली, माई बेड इज द बेस्ट, मेरा जो बेड है वो सबसे बेस्ट है और मेरा पिलो है वो भी बहुत सॉफ्ट है। उसने अब अपने बेड को कैनल, कूप और वेरेंडा के साथ कंपेयर किया। मतलब उसका जो बेड है वो डॉग के कैनल से अच्छा था। वहां पे उसको बहुत ही ठंड लग रही थी, अपने बेड में उसको नहीं लग रही थी बिकॉज देयर वॉज ब्लैंकेट। फिर वो चिकन के कूप में भी गई बट वहां पे वो गिर गए बिकॉज वो जो पर्च था उसका बेड वो बहुत ही स्मॉल था। माशा का बेड जो था वो बहुत ही बिग था एंड वेरेंडा में तो वो स्लीप ही नहीं कर पाए बिकॉज वहां पे कोई बेड ही नहीं था। सो नाउ माशा थॉट दैट हर बेड वॉज द बेस्ट। फिर उसने अपना ब्लैंकेट लिया और वो जल्दी से सो गए और उसको बहुत ही अच्छी अब नींद भी आ रही थी। Moral of the story is we should always appreciate what we have. मतलब हमें जो भी हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट मतलब उसकी कदर करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसकी कदर करनी चाहिए। गॉड ने सबको डिफरेंट बनाया है और सबको डिफरेंट थिंग्स दी है, पर हमारे पास जो है वो शायद किसी और के पास तो उतना भी नहीं है और या फिर उससे खराब चीजें भी है। तो हमारे पास जो कुछ भी है उसकी हमें अच्छे से कदर करनी चाहिए। थैंक यू।